प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछला वीडियो में हम लोग अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन कर चुके थे। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिए। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर लिखिए। तो जो एपी दिया हुआ है इसके लिए प्रथम पद एवं सारवंतर लिखना है। तो आइए लिखते हैं। हल दिया है। एपी 3, -1, -1, -3 ... तो यह एपी दिया हुआ है। प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात करना है, इसलिए प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा प्रथम पद ए इक्वल टू A1। क्लियर है। और A1 का मान कितना होगा? तो देखिए एपी में प्रथम पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है, ... क्लियर है। A1, A2, A3, A4 क्लियर है। तो प्रथम पद A इक्वल टू A1, A1 का मान कितना है? तो A1, A2, A3, A4, तो A1 का मान कितना है? 3। तो प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है। अब हम लोग सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं। सारवंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं और D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? A2 का मान 1 और A1 का मान 3। तो A2 के जगह पर 1 रख देंगे, माइनस A1 3, घटेगा तो कितना आएगा? -2। क्लियर है। तो सारवंतर का मान कितना हो गया? -2। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रश्न में प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात करना था, तो हम प्रथम पद भी ज्ञात कर लिए जो 3 आया और सारवंतर भी ज्ञात कर लिए जो -2 आया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसमें भी प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं और ए इक्वल टू होता है A1। ए इक्वल टू होता है A1। तो A1 का मान कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं एपी में पहला पद A1, A2, A3, A4। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। क्लियर है। तो प्रथम पद A1 का मान कितना है? -5। क्लियर है। तो प्रथम पद का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग सारवंतर निकाल लेते हैं। इसलिए सारवंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? A2 का मान -1 माइनस A1 का मान -5। क्लियर है। ब्रैकेट में लिखेंगे तो -1 और माइनस +5, प्लस माइनस घटेगा तो कितना आएगा? 4। बड़ा में प्लस है तो प्लस में मान देगा। तो सारवंतर का मान याद कर लिए। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है।
तो यह भी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रश्न में भी प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना था, तो प्रथम पद इक्वल टू -5 और सार्वंतर इक्वल टू 4। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें भी प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा A1। क्लियर है। हम जानते हैं एपी में प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। क्लियर है। तो प्रथम पद A इक्वल टू A1, A1 का मान कितना है 1/3, तो प्रथम पद का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग सार्वंतर का मान ज्ञात करते हैं, तो सार्वंतर इक्वल टू हो जाएगा सार्वंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं, D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, तो A2 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। क्लियर है। तो भिन्न के घटाव कीजिएगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा, घटेगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3। तो सार्वंतर का मान कितना हो गया 2/3। क्लियर है। तो यह भी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न में प्रथम पद ज्ञात करना था, तो प्रथम पद इक्वल टू 1/3 और सार्वंतर ज्ञात करना था, तो सार्वंतर D इक्वल टू 2/3। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में भी प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। इसलिए प्रथम पद को हम लोग A से दर्शाते हैं, A इक्वल टू हो जाएगा A1। A1 का मान कितना है, A1 का मान 0.6। क्लियर है। 0.6। एपी में पहला पद A1, A2, A3, A4, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 0.6। अब हम लोग सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए सार्वंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं, D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। क्लियर है। तो A2 कितना है, A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। क्लियर है। घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और 1, 1.1। तो D का मान कितना हो जाएगा 1.1। तो इस प्रश्न में भी प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना था, तो प्रथम पद A इक्वल टू 0.6 और सार्वंतर D इक्वल टू 1.1 आ गया। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यह भी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।